और इंसाफ का निज़ाम सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए सारे पाकिस्तान में चलता है। सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस के नीचे होती है। चीफ जस्टिस बंदयाल साहब अब अपने आखिरी हफ्ते गुजार रहे हैं। बहुत सारे ऐसे तनाज़े हैं जिन्होंने उनकी लेगेसी को डिफ़ाइन करना है। मिलिट्री कोर्ट्स हों, जज का, चीफ जस्टिस का बेंच बनाने का इख्तियार हो, गुड टू सी यू वेलकम वाला मामला हो, अपने ब्रदर जजेस के साथ ताल्लुकात का इशू हो, किसी को निकालना और किसी को रखना, जजेस का मुआवजा हो, तमाम के तमाम मामलात अभी भी घूम रहे हैं। लेकिन एक जिस मामले ने खबर बनाई जस्टिस बंदयाल के हवाले से, उनकी मुलाकात यूट्यूबर्स के साथ और उसके ऊपर फिर जो मीडिया के अंदर बहस निकली, अगर निज़ाम इंसाफ ठीक हो तो बहुत सारे मामला ठीक हो सकते हैं। आज हम जस्टिस बंदयाल की कोर्ट के ऊपर फोकस करेंगे। इनके आखिरी हफ्तों का आगाज़ हो गया है। हमारे पास शाह खावर साहब मौजूद हैं, माहिर कानून, उनका बहुत शुक्रिया। अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब, सहाफ़ी तज़ियाकार, उनका भी बहुत शुक्रिया। हमारे पास मतीउल्लाह जान साहब मौजूद हैं, उनका भी बहुत शुक्रिया। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह खान साहब, माहिर कानून, मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से आपका भी बहुत शुक्रिया। स्टार्टिंग विद यू बैरिस्टर साहब, पहले ज़रा इसके ऊपर फोकस कर लें। जज चीफ जस्टिस को किसी भी मीडिया के नुमाइंदगान से, किसी भी जॉनरा, चाहे वो यूट्यूबर्स हो, मेन स्ट्रीम अखबारात के मामले, उनको मिलना चाहिए और अपने जज साहिबान को डिस्कस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? थैंक यू वेरी मच। गालिबन किसी कौम की अदालती और अखलाकी गिरावट का एक बहुत बड़ा सबूत ये है कि उसके लिए रात को बैठ के हम टेलीविज़न पे डिबेट करें। ये तो मेरी ओपनिंग स्टेटमेंट है, ये मेरा व्यू है कि मकामात इस हद तक मामलात पहुँचे हुए हैं कि हम चौकों में बैठ के आला अदलिया के जजों के रवैयों को डिस्कस कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि मुझे तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन अगर मुलाकातें सिलेक्टेड लोगों के साथ हैं, अगर वो चोरी हैं, अलग हैं, तो मैं इसको न सिर्फ जुडिशल कंडक्ट के ख़िलाफ़ समझता हूँ, लेकिन मैं इसको इमोरल भी ज़रूर समझता हूँ। लेकिन असल मसला बिल्कुल वही है कि अदलिया के बहुत सारे लोग अभी तक वही होली काव हैं जिन्होंने ये तस्लीम ही नहीं किया कि ये मुल्क आवाम का है। राइट टू रूल उन्हें माना ही नहीं है। वो समझते हैं कि ये मुल्क हमारा है, हम जो चाहे करें। वो आगे से कह सकते हैं, वो आगे से कह सकते हैं, मैं मती के पास जाना चाहूँगा इस मामले में। वो आगे से कह सकते हैं जी कि तो अवाम के जो मीडिया के नुमाइंदगान हैं, हम उनसे मिले, हमने उनसे बातचीत की। मती, अगर आई एम श्योर बतौर सहाफ़ी तो हमें इसके ऊपर कोई एतराज़ नहीं होगा। हमें अगर एक्सेस मिलेगी तो मैं तो ज़रूर जाऊँगा, आप भी जाएंगे, शायद बतौर सहाफ़ी आप भी जाएंगे। एतराज़ की बात यहाँ इसमें क्या है? तलत बिल्कुल, जो वकील बतौर वकील आपके साथ ताल्लुक़ रखते हैं और बड़ा पुराना ताल्लुक़ होता है, जब वो जज बन जाते हैं तो फिर उनके साथ वो ताल्लुक़ ना तो रखना चाहिए, ना होना चाहिए और ना ही होता है। ठीक। और ये मैं बात करूँ एक आइडियल एनवायरनमेंट की। बदकिस्मती से वकला तहरीक के बाद जब हमने जनरल मुशर्रफ, थैंक यू मुशर्रफ कैंपेन के बाद चीफ जस्टिस को सड़कों पे भेज दिया, वो सियासतदानों की तरह तकरीर करने पे मजबूर हुआ, सहाफ़ियों के सामने उनके बयानात आने शुरू हुए और फिर कुछ वकला ने अपने आप को खुद साख्ता चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी का तर्जुमान भी बना लिया। तो उसके बाद से ये एक ट्रेंड बन गया कि न सिर्फ ये कि कमरा अदालत के अंदर बैठ के सहाफ़ियों को देख के रिमार्क्स और ऑब्जर्वेशन दिए जाते हैं, बल्कि बाद में सहाफ़ियों को, कुछ सहाफ़ियों को चैम्बर में बुलाया भी जाता है। मेरे ख्याल में ना तो जजों को ये मुलाकातें करनी चाहिए सहाफ़ियों से, ना सहाफ़ियों को जजों से मिलना चाहिए। सहाफ़ियों को नहीं मिलना चाहिए, बुलाएं तो। मैं ज़ाती तौर पे, मुझे इसी तरह का एक दफ़ा फ़ोन भी आया था, आपको शायद याद हो, एक मैंने ट्वीट भी की थी। बड़े गुस्से में एक मुअज़्ज़ज़ जज साहब ने मुझे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ोन किया था, जस्टिस सिद्दीकी साहब थे, वो तो पब्लिक के नॉलेज की बात है, और जिसके बाद कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग भी हुई थी। और मैंने यही उनको कहा था कि आपको मुझे फ़ोन नहीं करना चाहिए था। और मेरे ख्याल में ऐसी मुलाकातें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जजेस का काम नहीं है कि चोरी छुपे, और जैसे बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह साहब ने कहा, चंद सहाफ़ियों के साथ आप ऐसी मुलाकातें और ऐसे काम ही ना करें जो चोरी छुपे करने पड़े। अच्छा, ज़रा मैं शाह खावर साहब आपको बीच में इन्वॉल्व करूँ। आप इन्हीं कोर्ट्स के सामने पेश होते हैं, इन्हीं जज साहबान के सामने पेश होते हैं।
अब वो प्राइवेटली अपना माइंड तो बहुत सारे मामलात के ऊपर डिक्लेयर कर देते हैं। बिलखुसूस मैं मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से आपसे पूछना चाहूँगा, अब इसके ऊपर बहुत सारे जज साहबान ने अपने ऑब्जर्वेशंस के ज़रिए अपना माइंड डिक्लेयर किया हुआ है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस किस्म की मुलाकातों के बाद, अपना जहन डिक्लेयर करने के बाद, ये जानने के बाद कि जज साहब कहाँ पे खड़े हैं PTI के हवाले से, PTI का मिलिट्री कोर्ट्स में क्या मौक़िफ़ है, यू स्टिल बिलीव कि जब आप प्लीड करते हैं केसेस जाके तो आपको इंसाफ मिल जाएगा? तलत साहब, मैं आपको बताऊं कि एक तो ये सियासी नोयत के केसेस हैं जिसका डायरेक्ट सियासत के साथ ताल्लुक़ है। हम वैसे भी ये एक, मैं समझता हूँ कि किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए एक बहुत ही एक अफसोसनाक बात है, और ख़ास तौर पर जुडिशरी के मुतल्लिक, कि जब आप ये अंदाज़ा लगा लें कि कॉम्पोजिशन ऑफ बेंच क्या है, उनके सामने केस क्या लगा हुआ है और उसका मुतवक्को नतीजा क्या निकल सकता है। अगर ये बात लिटिगेंट और लॉयर के जहन में आ जाए तो मैं समझता हूँ कि वो उस इदारे का बहुत बड़ा इन्हितात है। ये ऑब्जर्वेशंस वैसे जो होती हैं कोर्ट्स के अंदर, क्वेश्चंस आते हैं कोर्ट्स में, जजेस क्वेश्चंस पूछते हैं, उससे हमें कोई उमूमी जो है ना राय कायम नहीं करनी चाहिए हतमी। लेकिन मूड, टोन, टेनोर, तसलसल, इसरार, मतलब वो सवालात से जरा आगे की बात वो ठीक है, लेकिन ओवरऑल ये है कि जैसे अगर मखसूस किस्म के जर्नलिस्ट से मिलना, वैसे मैं आपको बताऊं कि सिद्दीकी भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट की जो एसोसिएशन है उनकी जर्नलिस्ट की, उसके भी प्रेसिडेंट रहे। हम तो वैसे इनको नीम चीफ जस्टिस हम इनको ही मानते हैं। तो ये हमारे नीम, देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव हवाले से देखिए वो गुडविल मुलाकातें जो है वो कोई इशू नहीं है। आप चीफ जस्टिस से भी मिल सकते हैं, दूसरे जजेस से भी मिल सकते हैं, लेकिन उसका कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं होना चाहिए। इनिशिएटेड एनवायरनमेंट जिसके अंदर कंट्रोवर्सीज ऑलरेडी जो है डाइम अ डजन, उसके अंदर शायद एहतियात करनी चाहिए। तो बंदियाल साहब एहतियात नहीं बरत रहे क्योंकि शायद अपने आखिरी हफ्तों में है, तो वो समझते हैं कि उनके ऊपर बहुत सारा नज्म और नस्क जो है वो शायद लागू नहीं है। तो इज दैट द रीजन या नहीं? शायद एहतियात बरती, लेकिन वो बहुत सारे लोग जो है वो पीछे थे। आपको पता है खबर जो है वो पहुंच जाती है, मतलब ये नहीं हो सकता कि अगर कोई उन्होंने तो आजकल तो हालत ये है कि अपना चेहरा आप शीशे में भी देखते हैं, उसकी भी खबर बन जाती है। शीशा भी बता देता है बाहर जाके कम वक्त, उसके अंदर कैमरा लगा होता है। कैमरा लगा तो बंदियाल साहब जो हैं वो एहतियात से, इसके अलावा भी मतलब कुछ और लोगों से भी, लेकिन जाहिर है जब आप जुमला मुकम्मल करें ना, छोड़ दिया बीच में। ये तो देखें जो मतलब आप वी हैव टू नाउ होल्ड जुमला का। इसके अलावा और कौन थे? इसके अलावा भी कुछ हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं जो गाहे बगाहे मिलते हैं, या कोई बात होती है और जब उन्होंने अपने दिल का दुखड़ा बोलना होता है, या अपने जो सफोकेट फील कर रहे थे वो किसी के सामने जो है वो बहुत सारी चीज़ें बतानी होती, तो वो चीज़ें बताने का जो है वो मकसद क्या है, ये तो जाहिर है कि लेकिन मुबैना तौर पर जिसका डिनायल नहीं आया, आज हमारे पास तीसरा दिन है, चौथा दिन है, काफी घंटे गुजर चुके, दिन गुजर चुके, दे हैड द अपॉर्चुनिटी, वरना तो आपको पता प्रेस रिलीज कितनी जल्दी जारी हो जाती है हर मामले के ऊपर। जी हां, बिल्कुल। काजी फाइसा का नोट तो जो है वो अगले लम्हे उतर जाता है वेबसाइट से। ये जो है इतनी सारी मीडिया पे आ रही है और कोई डिनायल नहीं आया। तो बाद की नजर में जो एसोसिएट किया जा रहा है वो दुरुस्त होगा। अगर नहीं है रजिस्ट्रार की तरफ से इसकी क्लैरिफिकेशन आएगी तो ये दुरुस्त समझा जाएगा। इसके अलावा और तो कोई चीज नहीं है ना। लास्ट टाइम आपको याद होगा चीफ जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा रिटायरमेंट से कुछ दिन पहले उन्होंने तमाम सहाफियों को बुला तमाम सहाफियों को बुला के उन्होंने कुछ गुफ्तगू फरमाई थी, गैर रस्मी गुफ्तगू थी। तो ये मुलाकातें अपनी जगह, मगर चंद सहाफियों को बुला के मखसूस एजेंडे के ऊपर डिस्कशन करना, साथी जजों को डिस्कस करना, पेंडिंग मैटर्स को डिस्कस करना, मैं समझता हूं इमरान खान के मसाइल को डिस्कस करना कि केपी पंजाब की असेंबली नहीं और उसकी तब्दील नहीं आई, मगर कोई वकील भी किसी जज के चैम्बर में जाके अपने पेंडिंग केस को डिस्कस नहीं कर सकता। असूल तो ये है, ये नहीं है कि वकील मिल सकता है डिस्कस कर सकता है। तो जिस आपने अच्छा ब्रिज में ही दे दिया।